ओके जी, तो हम आज डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शंस और इनवर्स ऑफ फंक्शंस में किस तरीके से काम होगा, क्या काम करना होगा। सारे स्टेप्स जो इसमें इन्वॉल्व होने हैं वो बोर्ड वो मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूँ, तो आप देखिएगा, ताकि कहीं पर भी कोई मसला हो आप फौरन से पूछ लीजिएगा। तो कुछ स्टेप्स हैं तो वो आपने याद रखने होंगे, इनवर्स के लिए हमेशा काम आएंगे। और वो स्टेप्स ये होते हैं कि सबसे पहला काम ये होगा कि आपने एफ ऑफ एक्स की जगह सबसे पहला काम ये होगा कि आपने एफ ऑफ एक्स की जगह जो है वाई रखना होगा। ये स्टेप नंबर 1 के अंदर काउंट होगा। और फिर उसके बाद अगली कंडीशन ये होगी कि स्टेप नंबर 1 हमेशा एफ ऑफ एक्स रिप्लेस करेगा वाई से। स्टेप नंबर 2, मेक एक्स एज अ सब्जेक्ट तो दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने एक्स को बनाना होगा सब्जेक्ट। तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरे स्टेप में जो सब्जेक्ट वाला एक्स है, सब्जेक्ट वाला एक्स रिप्लेस विथ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब एफ इनवर्स लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, या जी हो एच हो, तो आपने वहां पे हमेशा क्या लिखना होगा? एफ इनवर्स ऑफ एक्स ही लिखना होगा। तीसरी कंडीशन के बाद जब आप चौथी पे काम करना शुरू करेंगे, तो चौथी कंडीशन में जो सब वाई होगा वो एक्स से क्या कर जाएगा? रिप्लेस कर जाएगा। और आखिर में आपने ये वेरिफिकेशन करके दिखानी होगी। ये वेरिफिकेशन अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। पेपर में लिखी हो या ना लिखी हो, आपने वेरिफिकेशन कर कर आनी है ताकि मसला ना हो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। फंक्शन हमेशा या इनवर्स हमेशा जो एग्जिस्ट करता है वो कब एग्जिस्ट करेगा? वो तब एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 101 हो या 1 to 1 हो या ऑन टू हो। इन दोनों के अलावा किसी कंडीशंस में भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात तो खैर एमसीक्यूज के लिए। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल में हमें यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है कि भाई ये इनवर्स भी करो और फिर इसकी वेरिफिकेशन भी करो। तो जो स्टेप्स ऊपर के हैं वही स्टेप सारे इस्तेमाल होंगे यहाँ पर। सबसे पहला काम क्या होगा कि जहां जहां एफ ऑफ एक्स है वहां पे हमेशा वाई आना है। सही है। फिर आपने इस वाले एक्स को क्या करना है? अलोन करना है। तो अलोन करने के लिए +7 है, तो यहां आने के बाद -7 हो जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे जाने के बाद क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 भी क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, जो सब्जेक्ट वाला एक्स है उसकी जगह आपने लिखना क्या है? एफ इनवर्स ऑफ एक्स। और फिर आखिर में जो y होगा जो y होगा उसकी जगह पर x आ जाएगा। ये बेसिकली फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करने का एक आसान सा फॉर्मूला है। अगली कंडीशन,
अब सवाल में वो ये कह रहे हैं कि यार आपने ये वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो वेरिफिकेशन में क्या होगा, वेरिफिकेशन में हम करेंगे ये कि जो भी, जैसे कि ये इनवर्स है ना, तो इस वाले इनवर्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां मैं पूरा फंक्शन ऑफ एफ रख दूंगा। इस नोटेशन का मतलब ये है। तो मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करूंगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, मैं इसको भी पहले एक दफा क्या करूंगा, यहां से थोड़ा सा अरेंज करूंगा ताकि मुझे वर्किंग में आसानी हो जाए। वर्किंग में इस तरह आसानी हो जाती है, काम करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं यूं लिख दूं या यूं लिख दूं, बात क्या होगी, सेम कंसीडर होगी। फिर आखिर में जहां जहां एक्स है वहां पे फंक्शन ऑफ एफ इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x + 7 -7 अपॉन 5। ये वाले 5, ये वाले 7 से ये वाला 7 गया, तो ये आ जाएगा 5x/x। 5 से 5 भी गया, तो x की वैल्यू जो है वो राइट साइड के बराबर आ गई। तो मतलब हमारा फंक्शन का इनवर्स बिल्कुल सही निकला है। अगर इन केस कहीं कोई प्रॉब्लम होता तो वहां पर हमें या वेरिफिकेशन जो है वो सही नहीं हो पाती। इसका मतलब अगर x आ गया तो वेरिफिकेशन बिल्कुल सही हुई है। तो इस सवाल का भी इनवर्स आराम से कैलकुलेट होगा बिना किसी टेंशन के। सबसे पहला स्टेप, जहां पे एफ ऑफ एक्स है वहां पे वाई आ जाएगा। देखिए वाई आ गया। तो जहां पे आपके पास एक्स है, अब वहां पे, सॉरी, जहां पे एफ ऑफ एक्स था वहां पे वाई आ जाएगा। फिर उसके बाद आप करेंगे, एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये वाला वाई इससे भी मल्टीपल होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा XY - 7Y इज इक्वल्स टू X - 3। तो ये वाला x उठकर यहां आएगा, सारे x एक तरफ कर लीजिए और फिर उसके बाद हम y को अलोन कर देंगे। जैसे कि ये प्योरली y वाली टर्म थी, तो ये आपके पास कहाँ आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है। तो यहां से आपने अब x कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा y - 1 इज इक्वल्स टू 7y - 3। मैं इसको आगे पीछे करके लिख सकता हूं, साइन पे चेंज या साइन चेंज नहीं होंगी, ऐसी रहेगा। फिर अगली कंडीशन, 7y - 3 अपॉन y - 1। तो जो ये सब्जेक्ट वाला x है यहां पे आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x। और आखिर में जहां जहां y है वहां वहां पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ये हो गया फंक्शन का इनवर्स। सही है। अब अगली कंडीशन ये आ रही है कि भाई, अगली कंडीशन ये आ रही है कि आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन भी करके दिखानी है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेट करेंगे ताकि हमारी वेरिफिकेशन में कोई मसला ना हो। सही है। तो अब हम वेरिफिकेशन करने के लिए अगला काम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पे मैं पूरा पुराने वाले फंक्शन ऑफ f की वैल्यू
इंसर्ट कर दूंगा। अच्छा जी, तो यहां तक काम हो गया। अब हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन वही होगा कि एफ इनवर्स डॉट एफ ऑफ एक्स, या विदिन एफ इनवर्स में जहां जहां एक्स है वहां पे हम क्या रख देंगे, फंक्शन ऑफ एफ रखेंगे। तो मतलब अब मैं इस पूरी कंडीशन में जहां जहां मेरे पास क्या लिखा हुआ है एक्स, वहां मैं इंसर्ट करूंगा x-3, x-7, -3 मल्टीप्लाई बाय x-3, x-7, -1। ठीक है। तो इस तरह काम करने में आपके पास आसानी रहेगी और क्वेश्चन भी सुकून से सॉल्व हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अब आप पहले क्या करेंगे, 7 से इसको और इसको मल्टीपल करेंगे और फिर दोनों का एलसीएम एक साथ लेना शुरू करेंगे। 3 7 21। बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, बस ये जो कंडीशन आपने अलहदा करी थी, इस कंडीशन में जहां जहां इन दोनों एक्स की जगह पे आपने क्या पुट कर दी, ये जो पीछे वैल्यू आ रही थी फंक्शन की। सही है। और फिर यहाँ पे मैंने इसको मल्टीपल किया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इसका एलसीएम लूंगा, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। ऊपर वाले का भी एलसीएम लेना होगा और नीचे वाले का भी। सबसे पहले मैंने अभी क्या करा, जहां जहां एक्स था वहां पे मैंने क्या पुट कर दिया, x-3 अपॉन x-7, और यहाँ पर भी x-3 अपॉन x-7। फिर ये वाला 7 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और इससे भी। अब मैं यहां पर भी एलसीएम लूंगा और नीचे भी एलसीएम लूंगा। तो 7x-21। अब यहां से जब आप काम करना शुरू करेंगे तो यहां पे तो कुछ नहीं है 1, तो ऊपर कितना आ जाएगा इसके, x-7 अपॉन x-7 मल्टीप्लाई बाय x-3 -1 x-7 डिवाइडेड बाय x-7। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जब आपने एलिमिनेट कर दिया तो बस अब हम इसे सिंप्लीफाई की तरफ लेके जाएंगे। -3 इससे भी मल्टीपल होगा, इससे भी, तो इट विल बिकम 3x माइनस माइनस प्लस। सेम काम होगा नीचे, माइनस का x और प्लस का 7। तो ये एलिमिनेट, ये वाला x और ये वाला x एलिमिनेट। तो 7x में से माइनस का 3x गया तो कितना आ जाएगा, 4x। 7 में से माइनस का 3 गया, कितना आ जाएगा, 4। तो देखें, प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। मतलब मेरा काम बिल्कुल सही हुआ है, इनवर्स में कोई भी गलती मेरी नहीं है। बेटा यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया। पहले तो ये वाली चीज इसके न्यूमरेटर में आ जाएगी, ये वाली चीज इसके न्यूमरेटर में आ जाएगी, जैसे हम एलसीएम परफॉर्म करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप लोग कहते हैं। तो उसके सब एतबार से ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ से ये इसके ऊपर आ जाएगा। फिर -1 एक्स से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और -7 से भी। तो यहां से देखिए, -3x माइनस माइनस प्लस, माइनस का 21 और प्लस का 21 एलिमिनेट हो गया। प्लस का x माइनस का x चला गया। 7x में से माइनस का 3x गया, कितना आ जाएगा, 4x। 7 - 3 कितना आ जाएगा, 4। तो देखें प्रॉपर्टी क्या कर गई, वेरीफाई कर गई। अच्छा, इस सवाल में जो है
बहुत सारे बच्चे अलग अलग मेथड यूज करते हैं, तो बोर्ड की तरफ से एक पैटर्न फिक्स किया गया है कि आपने नॉर्मल इनवर्स निकालना है, और उसी हिसाब से सारा काम होगा। जो इसके अगले पार्ट्स हैं उसमें आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी होगी, पर उससे पहले आपने बरहक क्या निकालना होगा, इसका इनवर्स निकालना होगा। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पहला स्टेप क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे ना दो ऑप्शंस है, मैं इसको दो तरीके से करके दिखाऊंगा एक ही क्वेश्चन को, सही, ताकि आपको आइडिया हो कि काम होता होना किस तरीके से। तो ये प्लस का वन है, तो यहाँ आने के बाद माइनस का वन हो जाएगा। मल्टीप्लाई माइनस का फाइव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में माइनस का फाइव। एक्स की जगह कितना आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। फिर आखिर में जहां जहां वाई है वहां पे कितना आ जाएगा, एक्स। इसका एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है, इसको मजीद भी सॉल्व किया जा सकता है भाई। मैं अगर माइनस साइन ऊपर ले आऊं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन अपॉन फाइव। एक मेथड तो इसका ये वाला हो गया। अब एक और मेथड है कि अगर कोई बच्चा माइनस फाइव एक्स को वहां लेके चला जाए, और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, वाई लेकर आना पड़ेगा कहाँ पे, राइट साइड पे। एक्स को बनाना होगा सब्जेक्ट। तो मैंने दोनों ऑप्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो अब आपको जो सही लगे, जहां पे आपका दिल मुतमईन हो कि यार यहाँ हम भंड नहीं मारेंगे या कोई मसला नहीं होगा, तो आप वो मेथड यूज कर लें, आपका आंसर दोनों से आ जाएगा। मैंने दोनों सॉल्विंग अप्रोच आपके सामने लिख दी हैं, तो जो आपको अप्रोच बेहतर लगती है आप वो इस्तेमाल कर लें, आइदर वन फर्स्ट वाली सेकंड वाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी के बाद इसी के बाकी पार्ट्स जो हैं वो थोड़े से बच्चे यहाँ पे फंसते हैं आगे कि सर क्या करें। भाई आपने जस्ट एक बार इनवर्स कैलकुलेट कर लिया, आप बोलेंगे जी हाँ कैलकुलेट कर लिया। अब इस इनवर्स में आपके पास बेसिकली जहां जहां एक्स है, एक जगह आपने 36 रख दिया, एक बारी में -14 रख दिया, एक बारी में जीरो रख दिया, और एक बारी में ए रख दिया। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है। जो इनवर्स की कंडीशन होती है ना, अगर नॉर्मल फंक्शन है तो जो नॉर्मल फंक्शन का डोमेन है वो इनवर्स में रेंज बन जाता है, और जो नॉर्मल फंक्शन का रेंज है वो इनवर्स में डोमेन बन जाता है। बट हम वो मेथड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बोर्ड की तरफ से अलाउ नहीं है। तो आप पूरी कोशिश करें कि इनवर्स निकाल के बाकी पार्ट्स इस तरह कर लें। तो अब देखें, मैंने एक बार इनवर्स निकाल दिया, तो अब मैं इस वाले एक्स में पहले क्या पुट करूंगा, 36 पुट करूंगा, -35/5, तो कितना आ गया, माइनस का 7। 14 पुट करना है अपॉन 5, 1 माइनस माइनस प्लस अपॉन 5, 14/5 कितना आ जाएगा, 3। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां कितना आ जाएगा, 0। आउटपुट कितना आ गया, 1/5। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बेटा ये जो इनवर्स निकाला है ना, मैं जो वैल्यूज पुट कर रहा हूं वो मैं यहां पुट कर रहा हूं जो मैंने ऊपर काम किया है। आप इस हर पार्ट के लिए बार बार इनवर्स नहीं निकालेंगे, बस एक दफा इनवर्स निकालने के बाद जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि जहां जहां एक्स था विद इन ब्रैकेट, मैंने वहां पे 36 रख दिया, यहाँ कितना रख दिया, -14, यहाँ कितना रख दिया, 0, यहाँ कितना रख दिया, ए। ये सारे काम मैं एक्स की जगह रख रहा हूं। अब इसी पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वो भी बिल्कुल इसी स्टाइल का क्वेश्चन है।
सेम पैटर्न है, इनवर्स निकालना है पहले, और फिर उसके बाद आगे के प्रोसेस आराम से हो जाएंगे, वो इतना मसला नहीं करेंगे। g(t), इसका मतलब फंक्शन इस बार x का नहीं बल्कि t का है। तो अब आपने g(t) की जगह वही स्टेप रखना होगा कि जहां पे f(x) होता था वहां पे y, अब इस बार क्या है, g(t) की जगह कितना आ जाएगा, y। ये हो जाएगा y(t-5) इज इक्वल्स टू 1। y(t) या ty इज इक्वल्स टू 1। 1 + 5y। तो बेटा t अपनी जगह पे रहा, जैसे हम x को बनाते थे सब्जेक्ट वैसे हम यहाँ पर y को भी बनाएंगे सब्जेक्ट। अब सारा काम होने के बाद जहां जहां t है सब्जेक्ट वाला, वहां पे f इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा, t। अब आप आखिर में जहां जहां आपके पास y है वहां वहां आपके पास कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। ठीक है, अब अगली कंडीशन आपका होमवर्क होगी, आपने ट्राई करना है, जहां जहां x है वहां पे पहले 1/2, फिर 2, फिर -1, और फिर कितना आ जाएगा, a। सही है, तो इस तरह अगर मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखाऊं ना आपको, तो देखिए 1/2 लिखा जाए, या g 1 ऑफ विद इन ब्रैकेट 0.5, बात क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये हो गया 0.5 × 5 + 1 अपॉन 0.5। तो आप कैलकुलेटर यूज कर कर भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अब ये काम किस तरह होगा, अब मैंने लेट सपोज कैलकुलेटर ओपन किया और फिर क्या लिख दिया, 5 × 0.5 + 1 अपॉन 0.5, व्हाट विल बी द आंसर। तो आप बोलेंगे जब g 1/2 की कंडीशन आई तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया, 7। अब पार्ट 2, 3, 4 में भी सेम काम होगा, अलग अलग कुछ भी नहीं होगा। चलें जी, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वो ये कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो इसका सीधा मतलब यही है कि यहाँ पर भी आपने जस्ट इनवर्स कैलकुलेट करना है, नॉर्मल पैटर्न का काम है, कुछ भी अलग थलग काम यहाँ पर नहीं होगा। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है, f(x) की जगह आपने y पुट कर दिया। अब यहां पर भी काम करने के दो ऑप्शंस हैं, काम को थोड़ा सा आसान बना लिया जाए एलसीएम लेने पे। जब आप एलसीएम परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 2 = 24 -x/2। 2y इज इक्वल्स टू 24 - x। ये माइनस का x है, तो यहां आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। प्लस का 2y, तो वहां आने के बाद माइनस का 2y। अब जहां जहां f है, सॉरी जहां जहां x है वहां पे f इनवर्स आ जाएगा, और जहां जहां y है वहां पर x आ जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने एडिशनल कंडीशन का तो नहीं बोला था। अब मान लें मुझे इनवर्स की प्रॉपर्टी लगानी पड़ गई, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, एफ इनवर्स में कंपोज कर दें फंक्शन ऑफ एफ को। तो बेटा ये रहा इनवर्स, इनवर्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या आ जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है मेरे पास, 24 - 2। बेटा जहां जहां एक्स है वहां कितना आ जाएगा, 12
-1/2 × x। अब ये 12 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी हो जाएगा। 24 - 24 माइनस माइनस +2/2 × x। ये एलिमिनेट, x आ गया राइट साइड के बराबर, तो मतलब हमारा काम बिल्कुल करेक्ट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम काम यहाँ पर है पार्ट 2 में, कि भाई जहां जहां f(x) है वहां वहां पे y आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, 2 डिवाइड वहां जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। x क्या हो रहा है, माइनस, तो वहां आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सही है। जहां जहां x है वहां पे f 1/(x) आ जाएगा। जहां y है वहां पे x आ जाएगा। आखिर में वेरिफिकेशन, f 1/f में, f 1 में जहां जहां x है वहां पे मैं फंक्शन ऑफ f को कंपोज कर दूंगा। तो भाई यहाँ पे 2 लिखा, इस वाले x की जगह पे ये पूरा फंक्शन आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट ओपन x - 3 ब्रैकेट क्लोज +3। ये एलिमिनेट हो गया, x - 3 +3 ये भी एलिमिनेट। ये कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, यानी कि वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब आ जाए सेम काम, जहां पे f(x) है वहां पे y आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। ये प्लस है तो वहां आने के बाद माइनस हो जाएगा। डिवाइड, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए जी, सारे क्वेश्चन में कर दें ताकि प्रैक्टिस रहेगी। ये क्या हो रहा है, देखें, डिवाइड, यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ आने के बाद माइनस, मल्टीप्लाई, यहाँ आने के बाद डिवाइड। अब आखिर काम जो आपने करना है वो क्या करना है, जहां पे x है वहां पे f 1/(x) रख देना है। और उसके बाद जहां y है वहां पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ये तो हमने फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट कर दिया। सही है। अब आखिरी काम क्या करना है, वो प्रॉपर्टी लगानी है। तो उस प्रॉपर्टी के लिए मैं इसको थोड़ा सा अलग करके लिखूंगा ताकि काम करने में मुझे आसानी हो जाए। मैं यूं लिखूं या यूं लिखूं, बात क्या रहेगी, सेम रहेगी। नहीं नहीं, वेरिफिकेशन जरूरी है, कर लें, ताकि अल्लाह ना करे आपने वेरिफिकेशन ना करी और उन्होंने बोला करनी थी, तो उस वक्त पैनिक ना हो। तो बेहतर रहेगा कि वेरिफिकेशन आप कर लें सवाल में। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या आ जाएगा, पूरा ये वाला फंक्शन उठकर आ जाएगा। 2x + 1/5 -1 × 1/2। ये और ये एलिमिनेट हो गए, तो कंडीशन क्या बचेगी, 2x + 1 -1 × 1/2। ये और ये भी गए, x 2x/2, x 2 से 2 गया, तो ये भी क्या हो गया, आराम से आपका वेरीफाई।